आज हम आपको सुनाएंगे महाशिवरात्रि की पौराणिक और व्रत कथा, जिससे आप जान सके कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की अद्भुत कहानी क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल पापों का नाश करने वाली है बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाली भी है। महाशिवरात्रि ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और शिव कृपा प्राप्ति का पर्व है। ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव कितने दयालु है। वे केवल विधि पूर्वक की गई पूजा से ही नहीं बल्कि अनजाने में की गई भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो अब आप सब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुने। पुरातन काल की बात है, जब समस्त ऋषिगण वेदव्यास जी के पास आते हैं। वे आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके निवेदन करते हैं, हे ऋषि वेदव्यास जी, हम सभी महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनने की अभिलाषा लेकर आपके चरणों में आए हैं। कृपया हमें इस पावन व्रत का महत्व समझाएं। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे भक्तगण, आप सभी का स्वागत है। आपने संसार के कल्याण के उद्देश्य से इस परम पावन कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की है। जान लीजिए, इस कथा का श्रवण मात्र ही कोटि-कोटि पापों को भस्म कर देता है। जो कोई इस महात्म्य को श्रद्धा सहित सुनता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे मुनिगण, आप सभी ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। ऋषिगण श्रद्धा सहित महर्षि वेदव्यास जी की वाणी को सुनने के लिए आतुर हो उठते हैं। तब वेदव्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलकारी है। वेदव्यास जी आगे कहते हैं, पुरातन काल की बात है। मध्य देश के एक वन में गुरुद्रु नामक एक निषाद निवास करता था। वह अपने विशाल कुटुंब का पालन पोषण करता था, किंतु उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर था। क्रूरता उसके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृग और अन्य जीवों का शिकार करता था। अनेक स्थानों पर चोरी भी करता था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार पापमय जीवन व्यतीत करते हुए बहुत समय बीत गया। फिर वो पावन अवसर आया, महाशिवरात्रि का व्रत। किंतु उस अज्ञानी निषाद को इस व्रत का ज्ञान नहीं था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी अन्नजल के अभाव में अत्यंत कष्ट में थे। वे अत्यधिक भूख से व्याकुल होकर उससे प्रार्थना करने लगे, हे वनचर, कृपया हमारे लिए अन्न का प्रबंध करें। हम भूख से पीड़ित हैं। उनकी याचना सुनकर वो निषाद बिना विलंब किए अपना धनुष उठाकर शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। इस प्रकार महाशिवरात्रि के पावन व्रत का अनजाने में पालन करने वाले उस निषाद की कथा, जो समस्त पापों का नाश करने वाली और परम कल्याणकारी है, सुनाने के लिए मैं तत्पर हूँ। आप सभी श्रद्धा और ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। उस दिन भील दिन भर शिकार की खोज में वन में भटकता रहा, किंतु न तो कोई हिरण मिला और न ही कोई खरगोश। वह हाथ में धनुष लिए पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन भोजन प्राप्त न कर सका। जब सूर्यास्त का समय हुआ तो वह चिंतित हो उठा। वह सोचने लगा, आज तो कोई शिकार हाथ नहीं आया। घर पर मेरे माता पिता और छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे होंगे। उनकी क्या दशा हो गई होगी। इसलिए मुझे कुछ न कुछ लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ा और घूमते घूमते एक जलाशय के समीप पहुंच गया। वहां खड़े होकर वो विचार करने लगा, निश्चय ही कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास अवश्य आएगा। मैं उसी का शिकार कर लूंगा और घर ले जाऊंगा। ये निश्चय करके वो जलाशय के समीप एक बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। साथ में उसने जल भी रख लिया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर वो राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता बनी हुई थी कि कब कोई जीव पानी पीने के लिए आएगा और कब वो उसे मार सकेगा। भूख प्यास से व्याकुल वो भील वही बैठा रहा। रात्रि का पहला प्रहर बीत रहा था कि अचानक एक हिरनी तालाब की ओर भागती हुई आई। वह भयभीत होकर चौकड़ी भर रही थी।
उसे देखकर भील को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने तुरंत अपने धनुष को चढ़ाकर उसे मारने की तैयारी कर ली। धनुष चढ़ाते समय उसके हाथ की हलचल से पास में रखा लोटा हिल गया, जिससे थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था। जल और बेलपत्र उस शिवलिंग पर अर्पित हो गए और अनजाने में ही उस भील की रात्रि के पहले प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। इस पूजन के प्रभाव से उस भील के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर हुई हलचल से हिरनी सतर्क हो गई। उसने ऊपर देखा तो पाया कि भील हाथ में तीर कमान लिए बैठा है और उसे निशाना बना रहा है। ये देखकर हिरनी व्याकुल होकर कहने लगी, हे शिकारी, कृपया मुझे मत मारो। हिरनी की करुण याचना सुनकर भील ने कठोर स्वर में कहा, हे मृगी, मेरे घर के लोग भूखे हैं, मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। ये सुनकर हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस शिकारी से अपने प्राण कैसे बचाऊं? फिर वो कहने लगी, हे भील भाई, यदि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार की भूख मिट सकती है तो मुझे मारने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। परंतु मेरी एक विनती सुनो। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें अंतिम बार देखना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन और स्वामी को सौंपकर शीघ्रता से लौट आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी। भील ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और तीर साधने लगा। तब भयभीत हिरनी ने पुनः प्रार्थना की, हे शिकारी, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ कि मैं अवश्य लौटूंगी। यदि मैं अपने वचन से विचलित हुई तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण को वेद बेचने से, पति का अपमान करने वाली स्त्री को, किए हुए उपकार को न मानने वाले को, भगवान शंकर की पूजा न करने वाले को, दूसरों को धोखा देने वाले को और छल कपट करने वाले को लगता है। यदि मैं लौटकर न आई तो मुझे भी वही दंड मिले। हिरनी की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर भील ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने बच्चों से मिलाओ, परंतु शीघ्र लौटना। हिरनी जल पीकर प्रसन्नता से अपने बच्चों के पास चली गई। इस प्रकार भील का रात्रि का पहला प्रहर जागते जागते बीत गया। थोड़ी ही देर में दूसरी हिरनी अर्थात उसकी बहन उसे खोजते खोजते उसी जलाशय के समीपा पहुंची। उसे देखते ही भील ने धनुष चढ़ाया और तीर साध लिया, किंतु ऐसा करते ही पहले की तरह कुछ जल और बेलपत्र फिर से नीचे गिरकर शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसकी रात्रि के दूसरे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। पेड़ की हलचल सुनकर हिरनी ने ऊपर देखा और भील को निशाना साधते हुए देखा। वह भयभीत होकर कहने लगी, हे शिकारी, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरे शरीर का त्याग किसी की भूख मिटाने के लिए हो रहा है। किंतु मुझे अभी मत मारो। मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे एक बार उन्हें देख लेने दो। मैं उन्हें अपनी बहन और स्वामी के पास सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। ये सुनकर भील ने क्रोधित होकर कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूँ, अब दूसरा नहीं छोड़ सकता। तब वो हिरनी भगवान विष्णु की शपथ लेकर कहने लगी, हे शिकारी, यदि मैं अपने वचन से पीछे हटी तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाए। जो व्यक्ति वचन देकर उसे तोड़ देता है उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। फिर वह कहने लगी, जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है वह महापाप का भागी बनता है। यदि मैं अपने वचन से मुकर गई तो मुझे भी वही पाप लगे। उसकी सच्चाई और दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर भील ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार रात्रि का दूसरा प्रहर भी जागते जागते बीत गया। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त होते हुए भी शिवजी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे पापी व्यक्तियों को जो दंड मिलता है वही दंड मुझे मिले यदि मैं लौटकर न आई। उस मृगी की करुण याचना सुनकर भील को उस पर दया आ गई। उसने कहा, हे मृगी, ठीक है, जाओ, परंतु शीघ्र लौट आना। उसकी अनुमति मिलते ही हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इस प्रकार भील ने रात्रि का दूसरा प्रहर भी जागते जागते ही बिता दिया। फिर रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हुआ।
वह उन दोनों हिरनियों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु उनमें से कोई भी वापस नहीं आई। इसी बीच उसने देखा कि एक हिरन उसी मार्ग से चला आ रहा है। हिरन को देखते ही भील को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साध लिया। लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाने के लिए धनुष खींचा, फिर से कुछ जल और बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसके अनजाने में ही भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। उधर पेड़ की पत्तियों की सरसराहट सुनकर हिरन चौकन्ना हो गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक भील पेड़ की शाखा पर बैठा है और तीर से उसका निशाना साध रहा है। भयभीत हिरन ने व्याकुल होकर कहा, हे भील, ये क्या कर रहे हो? कृपया रुक जाओ। भील ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ। इसी कारण अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। हिरन ने दयनीय स्वर में कहा, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मेरी दोनों पत्नियों को, जो यहाँ पहले आई होंगी, मार डाला है, तो बिना किसी विलंब के मेरे भी प्राण हर लो, क्योंकि उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार प्रिय है, वैसे ही मेरे लिए भी मेरा परिवार अत्यंत मूल्यवान है। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं उनसे मिलकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर लौट आऊंगा। हिरन की इस विनती को सुनकर भील आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में रात्रि भर की सारी घटनाएं घूमने लगीं। वह हिरन से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां भी यहाँ आई थी। उन्होंने भी इसी प्रकार वचन देकर जाने की अनुमति मांगी थी, किंतु अब तक वे लौटकर नहीं आई है। अब यदि मैं तुम्हें भी जाने दूं, तो तुम भी झूठ बोलकर भाग जाओगे और फिर नहीं लौटोगे। तब मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। ये सुनकर हिरन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे शिकारी भाई, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मुझमें असत्य नहीं है। ये समस्त चराचर जगत सत्य पर ही स्थित है। जिसके वचन झूठे होते हैं, उसका समस्त पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भील, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। यदि मैं लौटकर न आऊं, तो मुझे वही पाप लगे जो शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, काम वृत्ति में लिप्त होने से, झूठी गवाही देने से, दूसरों का धन हड़पने से मनुष्य को प्राप्त होता है। हिरन के इन सत्यनिष्ठ वचनों को सुनकर भील का हृदय पिघल गया। उसने कहा, हे मृग, ठीक है, जाओ, अपनी पत्नियों से मिलो और शीघ्रता से लौट आओ। इस प्रकार वो हिरन भी अपने घर की ओर चला गया। अब वो हिरन और उसकी दोनों पत्नियां अपने वचन में बंध चुके थे। वे तीनों अपने घर पहुंचे और आपस में विचार करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? मैंने सबसे पहले उस भील को वचन दिया था, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन यहीं रहें। ये सुनकर हिरनी की बहन बोली, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। तुम यहीं रहो और बच्चों की देखभाल करो। उन दोनों की बातें सुनकर हिरन बोला, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं रुको और बच्चों का पालन करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता, और उन्हें माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। किंतु उसकी इस बात को दोनों हिरनियों ने अस्वीकार कर दिया और कहा, हे स्वामी, स्वामी के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगी। अंततः वे तीनों अपने बच्चों को सांत्वना देकर और पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उधर भील उसी वृक्ष पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी ही देर में वे सभी हिरन उस स्थान पर पहुंच गए। उन्हें अपनी ओर आते देख शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साध लिया, लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाने की प्रक्रिया शुरू की, पुनः थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जैसे ही चौथे प्रहर की पूजा पूर्ण हुई, उस भील के समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था,
जिससे उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके हृदय से समस्त पाप धुल गए और उसमें भगवत भक्ति का प्रकाश जाग उठा। अब वो सोचने लगा, ये सभी मृग जो अज्ञानता के कारण पशु योनि में हैं, धन्य हैं। ये अपने शरीर को भी परोपकार में समर्पित कर रहे हैं और सत्य का पालन कर रहे हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन असंख्य पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी? जन्म से लेकर अब तक मैंने केवल पाप ही किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने तुरंत अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगों, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सब अपने घर लौट जाओ। जैसे ही उस भील ने इतना कहा, भगवान शिव उस पर तत्काल प्रसन्न हो गए और उसी स्थान पर प्रकट हो गए। महादेव ने प्रेम पूर्वक भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस अनजाने व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो भी वरदान चाहते हो। अपने समक्ष स्वयं भगवान शिव को देखकर भील के हाथ से धनुष गिर पड़ा। वो अत्यंत भाव विभोर होकर बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे शिकारी, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी और सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करोगे। इसी समय वे सभी मृग भी भगवान शिव के दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए। उन्होंने दिव्य देह धारण की और स्वर्गीय विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले गए। तभी से वह पर्वत व्याधेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजन से तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत करने से भील को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। संपूर्ण शास्त्रों में महाशिवरात्रि के व्रत को सर्वोत्तम बताया गया है। इस कथा का श्रवण और व्रत का पालन करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सभी ऋषिगण महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने लगे। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह पर्व आत्मशुद्धि, संयम और शिवत्व की अनुभूति का प्रतीक है।